अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गुलाम मुर्तजा, आपका फिजिक्स टीचर। आज बेटा जी हम चैप्टर नंबर 3 का एक छोटा सा आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है एंगुलर एक्सीलरेशन। आइए सबसे पहले हम एंगुलर एक्सीलरेशन को पढ़ने से पहले एक्सीलरेशन के बारे में जानते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में भी बताया था। जब भी हम एंगुलर मोशन को डिस्कस कर रहे होंगे या एंगुलर मोशन के अंदर जिस भी क्वांटिटी या जिस भी टर्म को डिस्कस कर रहे होंगे, तो हम उस टर्म को सबसे पहले रिलेट करेंगे लीनियर मोशन के साथ, क्योंकि लीनियर मोशन एंगुलर मोशन को समझने के लिए हमें लीनियर मोशन की जो टर्म है उसके बारे में पता होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर एक्सीलरेशन क्या होती है। बड़ा लीनियर एक्सीलरेशन सिंपल ये होती है, जब भी कोई भी बॉडी मूव कर रही हो एक खास स्पीड से और वो जाते जाते अपनी वेलोसिटी को कंटिन्यूसली चेंज करना स्टार्ट करती, तो ये जो कंटिन्यूसली बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगी तो उस वक्त हमारे पास उस बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन पैदा होगा। जैसा कि आप अक्सर बाइक पे जा रहे होते हैं या गाड़ी में जा रहे होते हैं, तो क्या आप थ्रू आउट जर्नी क्या आप एक ही स्पीड से जा रहे हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। कभी आपकी जो स्पीड है, कभी आप की जो स्पीड है वो हमारे पास 20 होती है, कभी हमारे पास 30 होती है, कभी हमारे पास 40 होती है, कभी 60, कभी 120। और अगर आपकी वही स्पीड सेम डायरेक्शन में हो तो उस वक्त वो जो स्पीड होती है और जो सेम डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी बनती है। अब वो जो हमारे पास स्पीड अगर हमारे पास कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो तो वहां पे जो क्वांटिटी पैदा होगी उसको हम कहेंगे लीनियर एक्सीलरेशन कहेंगे, क्योंकि वहां पे हमारे पास जो मोशन हो रही है वो लीनियर मोशन हो रही है। तो लीनियर एक्सीलरेशन क्या होती है? कंटिन्यूसली चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना वो कहलाता है लीनियर एक्सीलरेशन। तो फिर एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा? तो फिर सबसे पहले एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक्सीलरेशन हमें क्या बताती है? हाउ क्विकली लीनियर वेलोसिटी चेंज, कि लीनियर वेलोसिटी कितनी जल्दी चेंज होती है, इसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन कहते हैं। और जब हम इसको कंपेयर करेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ तो फिर ये जो सिंपल एक्सीलरेशन है ये बन जाएगा लीनियर एक्सीलरेशन। अब फिर एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा? एंगुलर मोशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि बॉडी का घूमना, जब बॉडी घूमती है क्या वो पूरी मोशन के अंदर वो सेम अपनी वेलोसिटी रखती है? हो सकता है कि अपनी वेलोसिटी वो चेंज भी करी। तो याद रखना बेटा कि जब भी बॉडी घूम रही होती है, चाहे फिर वो स्पिन कर रही हो, चाहे फिर वो सर्कुलर मोशन के अंदर हो, तो उस वक्त जो हमारे पास वो वेलोसिटी चेंज कर रही होगी, तो वेलोसिटी चेंज करते हुए जो क्वांटिटी पैदा करेगी, जो टर्म पैदा करेगी, उसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। तो याद रखना है बेटा कि एंगुलर एक्सीलरेशन में ये बताता है कि हाउ क्विकली एंगुलर वेलोसिटी चेंज, कि बॉडी ने कितनी तेजी से, कितनी जल्दी से अपनी एंगुलर वेलोसिटी को चेंज किया है, दैट इज नोन एज एंगुलर एक्सीलरेशन। आइए हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं थ्रू प्रॉपर कंसेप्ट। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर हम जितनी भी क्वांटिटीज या जितनी मोशन को डिस्कस करेंगे वो एक सर्कल के अलाउंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि मेरे पास एक बॉडी है और पार्टिकल है और वो सर्कल के अंदर कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और ये हमारे पार्टिकल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मेरे पास है P1, और पार्टिकल P1 से मूव करके जाता है P2 तक। जब P1 से P2 तक मूव करके जाएगा तो ये हमारे पास क्या करेगा? अपना एक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। और आपने याद रखना बच्चे कि यहाँ पे जब बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर थी तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब वो यहाँ पर पहुंचा तो इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ। और हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना क्या कहलाता है? वेलोसिटी। तो इसका मतलब है कि इस केस के अंदर, इस इंटरवल के अंदर इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे ओमेगा 1 में, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पहला इंटरवल है। और जैसे अब बॉडी हमारे पास यहां से मूव करके यहां पर पहुंची तो यहां पर भी उसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट चेंज किया। जब डिस्प्लेसमेंट चेंज किया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी एक वेलोसिटी उसने पैदा की। इस केस के अंदर जो वेलोसिटी पैदा होगी उसको हम कहेंगे ओमेगा 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए जाए तो यहाँ पे पहले इंटरवल के अंदर जो उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज किया वो डेल थीटा था, तो वहां पे जो वेलोसिटी पैदा हुई वो हमारे पास क्या हुई? ओमेगा 1। और जैसे वो हमारा पार्टिकल यहां से मूव करके इस इंटरवल में गया तो उसने जो अपने डिस्प्लेसमेंट चेंज किया वो क्या किया? डेल थीटा 2। और वहां पे जो वेलोसिटी पैदा हुई वो हमारे पास क्या हुई?
ओमेगा 2। तो याद रखिएगा बेटा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए, जब बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगी तो अपनी वेलोसिटी को कंटिन्यूसली चेंज करेगी। जब कंटिन्यूसली चेंज करेगी तो चेंज करने में भी एक टाइम लेगी। और याद रखना बेटा कि यहाँ पे बॉडी जब बॉडी ने अपनी जब बॉडी हमारे पास इस इंटरवल के अंदर मूव कर रही थी, तो इस इंटरवल के अंदर बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट चेंज करने के लिए जो टाइम लिया वो हमारे पास टाइम t1 था। और बॉडी ने जब बॉडी हमारे पास यहां से मूव करके यहां पर गई तो ये डिस्प्लेसमेंट चेंज करने के लिए जो टाइम लेगी वो हमारे पास t2 लेगी। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी 1 के अक्रॉस जो टाइम होगा वो हमारे पास t1 होगा, और वेलोसिटी 2 के अक्रॉस जो हमारे पास टाइम होगा वो हमारे पास t2 होगा। अब आपने याद रखना कि अब बॉडी जब यहां से यहां तक मूव करके गई है तो उसने कितनी उसकी वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया है, इसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास कैसे आएगा, टाइम के लिहाज से आएगा। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया इसकी डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर चेंज आना एंगुलर वेलोसिटी के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। बेटा इसको हम जो डिनोट करते हैं वो हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ये अल्फा का साइन है, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। और इसका जो फार्मूला होगा, फार्मूला क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पे मैं चेंज के लिए डेल का साइन रिप्रेजेंट करूंगा, और यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज आ रहा है और वो भी एंगुलर, तो यहाँ पे डेल ओमेगा डिवाइड बाय डेल टी, ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। अब ना हम जब भी हम कोई भी क्वांटिटी पढ़ते हैं उस क्वांटिटी का कोई ना कोई यूनिट होता है, तो यहाँ पे बच्चे इसका जो यूनिट होगा वो हमारे पास जो पहला यूनिट बनेगा वो हमारे पास बनेगा रेडियन, क्योंकि हमारे पास ये जो वेलोसिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। लेकिन जब यहाँ पे नीचे टाइम है तो टाइम पे डिवाइड करूंगा, तो ये टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बच्चा आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन का ही यूनिट है, लेकिन ये वाला जो यूनिट है ये हमारे पास SI यूनिट है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके बाकी और भी यूनिट्स होते हैं, जैसा कि मेरे पास इसका एक और यूनिट होता है वो हमारे पास होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट, ये भी हमारे पास सॉरी पर मिनट स्क्वायर होगा, कि हमारे पास ये जो है ये हमारे पास एक्सेलरेशन है तो ये पर मिनट स्क्वायर होगा। और इसका एक और यूनिट होता है वो हमारे पास होता है डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, डिग्री पर मिनट स्क्वायर भी होता है और इसको हम पर डिग्री पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास जो होगा ये दोनों हमारे पास जो यूनिट्स हैं ये हमारे पास अदर यूनिट्स हैं, ये हमारे पास ऐसे यूनिट्स नहीं, ये दोनों जो यूनिट्स हैं ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये दोनों जो यूनिट्स हैं हमारे पास ये दोनों अदर यूनिट्स के अंदर आती है। ठीक है बेटा जी, ये आपने याद रखना है कि ये दोनों जो यूनिट्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, अदर यूनिट्स। और यहाँ पे हमने अभी यूनिट्स के साथ साथ इसकी डायमेंशन भी देखनी है कि हमारे पास ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसकी डायमेंशन क्या होती है, मैं वो यहाँ पे मेंशन करूंगा, डायमेंशन। बेटा इसकी डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं, डायमेंशन हम निकालते हैं इसके ऐसे यूनिट से, ऐसे यूनिट मेरे पास क्या है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो रेडियन है, रेडियन हमारे पास एक सप्लीमेंट्री यूनिट है, तो सप्लीमेंट्री का कोई भी हमारे पास डायमेंशन, सप्लीमेंट्री जितने भी यूनिट्स होते हैं इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो यहाँ पे रेडियन की जगह पे मैं इसकी कोई डायमेंशन नहीं लिखूंगा, तो फिर पीछे क्या बच जाता है, सेकंड। तो सेकंड बेटा किसका यूनिट है, सेकंड हमारे पास जो यूनिट है वो हमारे पास है टाइम का। डायमेंशन के लिए आपको पता है कि हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, हम ब्रैकेट, तो रेडियन की जगह मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पे सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो टाइम की डायमेंशन क्या होते हैं, कैपिटल टी, और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, -2, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, -2। ये बेटा मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। अब यहाँ पे देखना ये कि क्या हमारे पास ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी, बेटा प्रीवियस हम डिस्कस करके आए कि हमारे पास ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्मॉल एंगल के लिए हमने कहा था कि फॉर अ स्मॉल एंगल एंगुलर फॉर अ स्मॉल एंगल स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल थीटा के लिए हमारे पास ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है,
और ये जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये भी बेटा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी से बन रही है। जब हमारे पास वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर जो एक्सेलरेशन यहां से प्रोड्यूस हो रही है, ये भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहां पर हम सिंपल फिर लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल एंगल एंगुलर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे मैं एक्सेलरेशन की जगह पे सिंपल अल्फा लिख रहा हूं, अल्फा इज वेक्टर क्वांटिटी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्शन। अब आपने याद रखना है कि जब भी कोई भी बॉडी घूम रही होती है तो वो हमेशा सर्कल के अंदर घूम रही है। यहां पे आपको एग्जांपल ये दे रहा हूं कि लेट्स सपोज एक पार्टिकल है और वो सर्कल के अंदर इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें? तो बड़ा याद रखना है, डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हमें क्या बताते हैं, पहले हम राइट हैंड रूल एक्सप्लेन करते हैं। राइट हैंड रूल हमें क्या बताता है कि आपने ग्रास्प करना एक्सिस को जिसके गिर्द बॉडी घूम रही है। जैसा कि ये बॉडी, ये मेरे पास एक्सिस है, इस एक्सिस की बॉडी इस तरह एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। आपने इस एक्सिस को आपने अपने राइट हैंड के अंदर क्या करना है, ग्रास्प कर लेना। ग्रास्प करने के बाद आपने अपनी जो फिंगर है इसको कर्ल करना है। किस तरफ कर्ल करना है, इन दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। मेरे पास जो रोटेशन तो इस साइड पे थी, तो मैं फिंगर को इन दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कर्ल कर लेता हूं। और आपने थंब को रखना है इरेक्ट, कीपिंग द थंब इरेक्ट। और ये जो थंब है ये हमारे पास इन दी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज होगा। जिस डायरेक्शन में एंगुलर जिस डायरेक्शन में एंगुलर थंब होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर क्वांटिटी की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे इस केस के अंदर हम एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, तो इस केस के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो मेरे पास पार्टिकल की मोशन है उसका प्लेन ये वाला है और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बिल्कुल इस प्लेन के परपेंडिकुलर। हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी प्लेन की, परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। और देन हमारे पास देखा जाए तो ये जो हमारा डायरेक्शन है ये प्लेन को तो परपेंडिकुलर है और साथ में ये हमारे पास एक्सिस के अलोंग भी होगी। और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी मैंने आपको जब राइट हैंड रूल अप्लाई करके दिखाया तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया भी है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो जब मैंने इसको इस तरह ग्रैस्प किया था तो ये जो डायरेक्शन थी वो किस तरफ थी, अपवर्ड थी, और ये हमारे पास एक्सिस के अलोंग आ रही। अगर हमारे पास पार्टिकल इस तरह क्लॉकवाइज मूव कर रहा हो तो आपने फिर भी आपने अपने हाथ को क्या करना है, एक्सिस को अपने राइट हैंड के अंदर ग्रैस्प करना है और इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपने इसको कर्ल कर लेना है। हम किस तरफ जा रहे हैं, डाउनवर्ड है, ये भी परपेंडिकुलर और हमारे पास एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पे आपने याद रखना कि एंगुलर क्वांटिटी जितनी भी होंगी उनकी डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से अप्लाई वो फाइंड करेंगे और वो परपेंडिकुलर होगी प्लेन के और वो किसके अलोंग भी होगी, एक्सिस रोटेशन के अलोंग। ये बड़ा डायरेक्शन भी आपको एक्सप्लेन होगी, राइट हैंड रूल भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। जब भी हमारे पास एवरेज की बात की जाएगी तो आपने याद रखना कि एवरेज जिस चीज की भी हो वो दो चीजों के दरमियान रेशियो होती है। इसके दरमियान, टोटल के दरमियान और टोटल और नंबर ऑफ चीजों के दरमियान। अब यहाँ पे हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास दो चीजों के दरमियान रेशियो है। इन दो चीजों के दरमियान ये हमारे पास है टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, टोटल चेंज, किस चीज का चेंज हमने देखना है, एंगुलर वेलोसिटी का, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। मैं यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की जगह पे डेल ओमेगा पुट कर रहा हूं, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, बल्कि डेल तो मैंने नहीं पुट करूंगा, ये ओमेगा पुट कर देता हूं, डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन, कि टोटल टाइम कितना लेता है। इसको हम कहते हैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या बताती है कि एक बॉडी ने, एक पार्टिकल ने यहां से यहां तक मूव करके गया तो उसने टोटल वेलोसिटी कितनी चेंज की है और टोटल वेलोसिटी कितने टाइम के अंदर चेंज की है, इन दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी। तो याद रखना बेटा, हमारे पास जितनी भी हम एक्सेलरेशन लेते हैं, मीन कि जिन्हें हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं या हम मेजर करते हैं, वो एवरेज ही करते हैं। क्योंकि जब भी गाड़ी हमारे पास मूव कर रही होती है तो हम कभी भी हम उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर नहीं कर सकते। अगर कर भी ले तो एक इंस्टेंट के लिए तो हो जाएगी, लेकिन अगले इंस्टेंट के अंदर शायद वो चेंज हो जाए।
तो जब भी हम एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं या हम एंगुलर एक्सेलरेशन मेजर करते हैं तो हम इंस्टेंटेनियस मेजर नहीं करते, वो हम एवरेज करते हैं। एवरेज कैसे लेते हैं? टोटल चेंज इन वेलोसिटी लेते हैं और टोटल टाइम पे डिवाइड करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगी एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगी। बट एवरेज एक्सेलरेशन का जो हमारे पास सिंबल होगा वो सिंपल अल्फा ही होगा, लेकिन इसके साथ हम ए भी लगा देंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या बनेगी? द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की रेशियो किसके साथ आपने? टोटल टाइम के साथ लेनी है, तो क्या कहलाएगी? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगी। ये बेटा हमारे पास डेफिनेशन थी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की। आइए हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, ये जो वर्ड इंस्टेंट है, इस इंस्टेंट का मतलब होता है ये जो वर्ड इंस्टेंटेनियस, ये वर्ड निकला इंस्टेंट से। ये मैंने वर्ड इंस्टेंट मैंने आपको क्या किया है? मैंने आपको ये अंडरलाइन कर दिया वर्ड इंस्टेंट। इंस्टेंट कहते हैं बेटा लम्हे को, और ये जो लम्हा होता है ये हमारे पास बहुत छोटा इंटरवल होता है, इसको हम कह सकते हैं शॉर्टेस्ट इंटरवल। यहां मैं नीचे लिख देता हूं, शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का जो हमारे पास शॉर्टेस्ट इंटरवल होता है इसको हम कहते हैं इंस्टेंट। और शॉर्टेस्ट इंटरवल के अंदर जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा, जैसा कि मैंने लास्ट एग्जांपल में भी समझाया था, यहां पे मैं दोबारा रीड्रॉ कर देता हूं। ये मेरे पास सर्कल था और इस सर्कल के अंदर बॉडी ने एक पार्टिकल जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है? वो हमारे पास मूव कर रहा है। जैसा कि यहां से पार्टिकल मूव किया और पार्टिकल मूव करके जी यहां पर गया, तो याद रखें ये हमारे पास बॉडी का इनिशियल एक्सिस है पार्टिकल का। इनिशियल एक्सिस के ऊपर वैसे बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, और पार्टिकल हमारे पास इस पॉइंट P1 से मूव करके जब पॉइंट P2 तक जाएगा तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी चेंज आएगा और उसकी जो वेलोसिटी है उसके अंदर भी चेंज आएगा। अब लेट्स सपोज कि उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होकर बन गई डेल ओमेगा। पहले वी थी, सॉरी वी1 थी, तो वी1 थी तो ये बन गई वी2। अब वेलोसिटी के अंदर चेंज आया। अब फर्ज करें कि वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया बेटा, ये हमारे पास कितने सेकंड के अंदर आया जी? लेट्स सपोज कि ये हमारे पास है 1 सेकंड के अंदर चेंज आया। अब वेलोसिटी के अंदर अगर 1 सेकंड के अंदर चेंज आया है तो यहाँ पे इसका मतलब एक्सेलरेशन भी पैदा हुई है। अब क्या ये जो एक्सेलरेशन है, क्या इस इंटरवल के अंदर इंस्टेंट इस इंटरवल के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी? क्या इंस्टेंट जो है वो 1 सेकंड के बराबर होता है? जी बिल्कुल भी नहीं। तो फिर सर कितना बड़ा होता है इंस्टेंट? तो क्या हम इसको डिवाइड, अगर मैं इस इंटरवल को डिवाइड करूं तो ये जो हमारे पास इंटरवल बनेगा, ये वाला इंटरवल, वो तो सर हाफ इंटरवल बन जाएगा। क्या इंस्टेंट हाफ इंटरवल का जो टाइम होगा वो मेरे पास होगा 0.5 सेकंड। क्या सर हमारे पास जो इंस्टेंट होता है क्या वो 0.5 सेकंड के बराबर होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सर फिर कितना बड़ा होता है? सर कितना छोटा होता है? तो सर क्या हम इस इंटरवल को और छोटा कर दें? अगर हम इसको हम और छोटा करें तो इसका जो हमारे पास टाइम बनेगा वो बनेगा 0.25 सेकंड बन जाएगा। क्या सर इंटरवल इतना छोटा होता है इंस्टेंट, जो हमारे पास छोटेस्ट इंटरवल होता है इंस्टेंट का? नहीं, इससे भी छोटा होता है। तो सर हम इसको भी हाफ कर देते हैं। हम इसको अगर हाफ करेंगे तो ये हमारे पास इससे भी हमारे पास कम वैल्यू आएगी। क्या सर ये वाला छोटेस्ट इंटरवल है? नहीं, इससे भी छोटा आप कीजिएगा। अगर इससे भी छोटा करें तो ये वाला जो इंटरवल बनेगा, ये इंटरवल हमारे पास तकरीबन 0 के बिल्कुल करीब करीब है। तो याद रखिएगा, आपने याद रखने कि ये जो हमारे पास एक छोटा सा इंटरवल बना इन दो पॉइंट्स के दरमियान, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो वेलोसिटी का चेंज आएगा उस वेलोसिटी को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। मीन के इतने छोटे इंटरवल के अंदर, और ये छोटा इंटरवल है, ये हमारे पास इस छोटे इंटरवल का जो टाइम होगा इसको हम कहेंगे कि ये जो टाइम है ये डेल टी अप्रोचेस टू 0 है। मतलब ये हमारे पास 0.25 सेकंड से भी बहुत छोटा है। ऐसा टाइम इंटरवल जो अप्रोचेस टू 0 हो और उस टाइम इंटरवल के अंदर जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने क्या करना है, आपने जो इंटरवल का जो टाइम है इसको कर देना है लिमिट, और कहां तक लिमिट करना है? डेल टी अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पर उसने लिखा, यहाँ पर मैं फार्मूले में लिखता हूं, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है डेल ओमेगा। आपने वेलोसिटी को चेंज करना है, कहां तक चेंज करना है?
आपने लिमिट करना है। आपने ये जो हमारे पास डेल ओमेगा और डेल टी है, इसको आपने लिमिट करना है। किस इंटरवल तक आपने लिमिट करना है बेटा? आपने इसको लिमिट करना है डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। अगर डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, अगर हमारे पास ये जो इंटरवल वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है वो हमारे पास इस इंटरवल तक लिमिट हो जाती है, मीन इतने छोटे इंटरवल के अंदर जो वेलोसिटी का जो चेंज आता है, वो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ये जो इसका फार्मूला बनेगा वो बनेगा अल्फा इंस्टेंटेनियस। यहाँ पे उसने मैंने डेफिनेशन लिखी हुई, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल ओमेगा ओवर डेल टी। आपने इस चेंज इन वेलोसिटी को आपने लिमिट करना है। किस इंटरवल तक लिमिट करना है? आपने डेल टी अप्रोच टू जीरो तक लिमिट करना है। उस वक्त जो एक्सेलरेशन पैदा होगी उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन वाला टॉपिक है वो बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी और आपको किसी भी टर्म के अंदर कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।